मॉड्यूल से पढ़ लेती थी। मैंने कहा एनटीए में भरोसा नहीं है, हमारे साथ एक्सपेरिमेंट कर दे, क्योंकि 2016 का फेज 2 का पेपर देख के तो हर बच्चा डर जाता है। मैं खुद डर गई थी कि यार ये क्या पूछ रखा है इन्होंने। बायो के लिए बहुत पर्सनली स्ट्रगल किया है मैंने। बायो के लिए मुझे लगता था कि टीचर तो एनसीईआरटी से बहुत बाहर जा रहे हैं, तो फिर मुझे जो मेरे बैच के टीचर थे वो बहुत सही लगे, वो बहुत अच्छी बायोलॉजी पढ़ाते थे। मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। घर की ऐसी लड़की हूँ मैं जिसने कोई काम ही नहीं करा, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे कभी काम करने के लिए बोला ही नहीं। ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे लड़कियों को कहा जाता है कि काम करो, है ना, काम मतलब पढ़ लिख के क्या हो जाएगा, काम तो करना ही आना चाहिए, लड़की को पढ़ा लो मगर काम भी आना चाहिए। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक शानदार वीडियो में जिसमें हमारे साथ है एक बहुत अमेजिंग गेस्ट, एक ऐसी बच्ची जिसने बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पूरा किया है। क्लास 11th बर्बाद होने के बावजूद एक साल में पूरी की पूरी क्लास 11th और 12th मैनेज की और फर्स्ट अटेम्प्ट में 685 to 690 का स्कोर लाती हुई हमारी कनिष्का आज हमारे साथ है। कनिष्का, कैसा लग रहा है यहाँ पर बैठ के? वेरी 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 एक्साइटेड एंड कंटेम्प्टेड। नाउ आई फील वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड कि यहाँ बैठी हूँ मैं आज। बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू फॉर मीटिंग मी। मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तुमसे मिलके। इतने सारे स्टूडेंट्स हमें फॉलो तो करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में बच्चे फॉलो करते हैं ना, जो एक्चुअली में आपकी बात मानते हैं, आपके हिसाब से चलते हैं, वो बहुत कम होते हैं और वही रिजल्ट लेके आते हैं। आज जो तुम मेरे सामने बैठी हो, ये प्रोडक्ट है तुम्हारे हार्डवर्क का, ये प्रोडक्ट है तुम्हारी सैक्रिफाइसेस का। क्योंकि अभी इंटरव्यू से पहले मैं, कनिष्का और पेरेंट्स बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे, तो कनिष्का के पेरेंट्स यही बता रहे थे कि 2 साल तक, मतलब जब से इसने नीट की प्रिपरेशन सीरियसली करनी शुरू की, तब से बच्ची बाहर ही नहीं निकली है। लिटरली होली के ऊपर भी टाइम मैनेजमेंट होता था कि 1 घंटे ही होली खेलेंगे और सारा का सारा टाइम पढ़ाई में जाएगा। तो ये जो लेजर फोकस है तुम्हारा, इसी वजह से तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में, आई एम फोकसिंग ऑन दिस क्योंकि क्लास 11th बर्बाद होने के बाद भी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम क्रैक कर रही हो तो कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कनिष्का तुम में। और इस इंटरव्यू का पर्पस ही यही है कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो हम भी जान सके, सिर्फ व्यूअर्स नहीं, मैं भी जानना चाहती हूँ, है ना? हाँ, बस आपको अपने आप को ना एक डायरेक्शन में फोकस करना पड़ता है कि एमबीबीएस की सीट चाहिए तो चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं है, चाहिए तो चाहिए बस। कोई सेकंड ऑप्शन कभी दिमाग में नहीं आया कि इनकेस अगर ये वाला ईयर क्रैक नहीं होता ये है मैंने तो? सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि करूंगी तो हो जाएगा। क्या बात, अंदर से सेल्फ मोटिवेशन था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अभी ना सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है अभी तो वो यही है कि क्लास 11th के एंड में तुम्हें रियलाइज हुआ कि नीट के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ तुम 2 क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर देना, क्योंकि बहुत इंट्रीगिंग क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, किसने प्रोवोक किया कि अब से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से? दूसरी चीज, मैनेज कैसे किया 1 साल? पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि प्रोवोक मेरी अंदर से हुआ था। जब मैंने नंबर देखा कि नीट 2023 में इतना बच्चा बैठ रहा है, मतलब आई वाज लाइक ओ, इतना सारे बच्चे में ओनली फ्यू सीट, मतलब सिलेक्शन रेशियो इज लेस देन 1%। आई वाज लाइक करना, अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शुरू से ही था कि डॉक्टर तो बनना है। और सॉरी हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे तुमने मुझे बताया क्लास 11th के एंड में जाके तुम्हें हुआ कि अब तो नीट के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब पूरी की पूरी क्लास 12 तुमने मैनेज ही किया है ना, क्लास 11th और 12th को मैनेज किया है। हाँ। तो कैसे मैनेज किया है तुमने? मैं चाहती हूँ बिल्कुल स्टेप वाइज डिटेलिंग में आराम से आंसर करो, क्योंकि ये जो तुम्हारी सिचुएशन थी वो बहुत सारे व्यूअर्स की होगी। क्लास 12th में जब आई तो पता चला कि अब तो 11th भी ज़्यादा खास नहीं है, अब करनी पड़ेगी 11th भी। तो फिर मैंने YouTube पे सर्च किया कि रोटेशन का लेक्चर चाहिए, तो फिर मैम का YouTube चैनल मिला। रोटेशन का लेक्चर देख के समझ आ गया कि फास्ट एंड डिटेल में कोई पढ़ा सकता है तो वो मैम ही है। फिर मैंने 2x पे देखी वो वीडियो, बिकॉज मतलब मैं ऐसी वॉचर थी कि मैं 2x पे देख सकती थी। सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, आप अपने हिसाब से देखना, एंड 1.5 पे भी सही लगता है। 2x पे देखती थी वीडियो, और फिर नोट्स डिटेल में नहीं बनाए थे 11th के, मतलब बाद में भी ये होता था कि 11th के तो नोट्स ही नहीं है, तो पीडीएफ से, जो मैम के टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलता था, उसे डाउनलोड कर लिया था और मैम का डेल्टा क्रैश कोर्स फॉलो किया था मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में, एंड बस यही था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 777 सीरीज फॉलो करी थी, क्योंकि वो रिकॉर्डेड में थी और वो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है पूरे यूट्यूब पे। वेराइटी वॉज टॉप नॉच। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग कनिष्का, जितने भी, लिटरली मैं तुम्हें बता रही हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स के फिजिक्स में 170 से ज्यादा है ना,
every student has talked about this series. तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने वो सीरीज बनाई थी मुझे एक साल लगा था वो बनाने में, तो वो तुम जैसे बच्चों के लिए बनाई थी। क्योंकि तुम देखो फिजिक्स में ना जनरली बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस से भागता है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टुवर्ड्स भागता है बस वही बच्चा सिलेक्शन ले जाता है। थ्योरी तो कुछ होता ही नहीं है फिजिक्स के अंदर, थ्योरी तो एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं हम, लेकिन क्वेश्चन जो मतलब फास्ट क्वेश्चन और 1 मिनट के अंदर एक न्यूमेरिकल फिजिक्स का सॉल्व करना इज द टोटल चैलेंज, मतलब वो नहीं हो पाता है। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होगा। 2-2 घंटा बैठ के 100 क्वेश्चन लगाती थी दिन के अंदर, तब जाके फिजिक्स के सिंगल मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं पर डे, और तब जाके मेरे 170 का स्कोर एक्सपेक्टेड आ रहा है। राइट, 170 to 175 क्योंकि वो एक एटम्स वाला क्वेश्चन है जो बोनस क्वेश्चन की तरह मिल सकता है। हाँ, अच्छा, और बायो और केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए ये भी एक बार व्यूअर्स को बायो में मेरे 340 या 345 आ रहे हैं, एक में डाउट है, और केमिस्ट्री में 165 से 170 का डाउट है। अच्छा, अब अगर मैं हमारे पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर जाऊं कि तुमने एक साल में क्लास 11th और 12th कैसे मैनेज किया, तो तुम कुछ ऐसे शेड्यूल बनाते थे कि 7 दिनों में मैं इतने दिन क्लास 11th करूंगी, इतने दिन सिर्फ क्लास 12th करूंगी, या कैसे क्या मैं पहले आपने एक लिस्ट प्रोवाइड करी थी शायद टेलीग्राम पे कि ये आपके ग्रीन जोन चैप्टर्स हैं, ये रेड जोन है, ये व्हाइट जोन है। रेड जोन को सबसे पहले किया था 12th के साथ, क्योंकि शुरू के टाइम पे ना पैनिक नहीं होता है, टीचर एक ही लेक्चर लेते हैं दिन के अंदर, तो बहुत टाइम होता है पढ़ने का। तो मैं अपने लेक्चर कंप्लीट कर लेती थी, इसमें 4 घंटे लग जाते थे मेरे को, क्योंकि 2 लेक्चर पर डे आता था और मैं 1.5 पे देखती थी। फिर मैं अपना बैकलॉग उठाती थी, और मुझे रात को पढ़ने की आदत थी, तो मैं रात को फिजिक्स सॉल्व करती थी, क्योंकि रात को मुझे बायो याद नहीं होती थी, मेमोरी कम रहती थी मेरी रात को। तो मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट रात को सॉल्व करती थी। तो फिजिक्स आराम से 3 घंटा 3.5 घंटा लेक्चर के साथ क्वेश्चन, फिर 7 का PDF लेके सॉल्व करना, और महाप्रलय। फिर लास्ट में अगर मैं जाऊँ तो लास्ट में मैंने महाप्रलय फॉलो किया था। अच्छा, क्या बात है। और अगर मानो मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं तो टेस्ट को तुमने कितना सीरियसली लिया क्लास 11th में और क्लास 12th में? मैं तो जानती हूँ कि हम लोग ये डिस्कशन कर चुके हैं, एक बार मैं चाहती हूँ व्यूअर्स को भी बताओ। 11th में तो बिल्कुल भी क्लास, मतलब 11th में तो टेस्ट दिया ही नहीं था, बस 10 टेस्ट दिए थे, वो भी ऑनलाइन दिए थे। फिर जब 12th में आई तो फिर 100 के ऊपर सॉल्व करती थी एक दिन में। मैंने जब लास्ट के दिन आ गए थे ना, जब पूरा सिलेबस रिवीजन सब कंप्लीट, तो एक दिन में 2 टेस्ट देती थी, एक 2 से 5 देती थी और एक शाम को देती थी। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो टोटल तुमने कितने टेस्ट दिए होंगे क्लास 12th वाली जर्नी में? अच्छा, क्लास 12th हाँ। 100 प्लस दिए। 100 प्लस टेस्ट, क्या बात है। तो तुम मैं ये चीज़ तुमने भी सुनी होगी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हर क्लास में बोलती हूँ, वो ये कि अगर मानो आप कुकिंग कंपटीशन में हैं तो प्रैक्टिस के दौरान आपको सब्जियां तो काटनी पड़ेंगी, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो वैसे अगर मैं सारी के सारे अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि चाहे तुम किसी भी टॉपर के साथ हमारे इंटरव्यू देख लेना, ये क्वेश्चन मैं हमेशा जानबूझ के पूछती हूँ, क्योंकि जब मैं ये सेम चीज़ स्टूडेंट्स को बोलती हूँ तो उनको लगता है कि टीचर है, ठीक है, टीचर तो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, कैसे ही सब मानेंगे, लेकिन तुम नीट के एग्जाम को क्रैक करने के बारे में सोच भी नहीं सकते अगर तुम नीट की तैयारी नीट से पहले नहीं करते हो। जैसे कनिष्का ने 100 से ज्यादा टेस्ट सॉल्व किए, मैं चाहती हूँ कनिष्का से इंस्पिरेशन लीजिए और तुम भी यही कोशिश करो कि अब तुम्हारी जो 1 साल की प्रिपरेशन है या 2 साल की प्रिपरेशन है उसमें 100 तो टेस्ट हो ही जाने चाहिए, है ना। अच्छा, अब मैं ना एक ऐसा क्वेश्चन पूछती हूँ जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, मुझे इररिलेवेंट लगता है, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। सो द क्वेश्चन इज, हम लोगों को डेली बेसिस के ऊपर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? मैं पर्सनल बताऊं तो मैं 250 प्लस सॉल्व करती थी पीसीबी के। अच्छा, जिसमें 100 होते थे फिजिक्स के, और बायो के आई थिंक कम क्वेश्चन से भी हो जाता है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी को याद करना है इवेंचुअली। तो बायो के में 80-90 ऐसे कुछ रहता था, और केमिस्ट्री के भी मैं 100 प्लस कर लेती थी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेशन प्रॉब्लम मेरी टेस्ट में होती थी। अच्छा, और जो तुम्हारी कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स होती थी उसको कैसे फिक्स करते थे? मैं कैलकुलेट कुछ उसका कोई वो नहीं है सॉल्यूशन, आपको बार बार ही करना पड़ेगा। इसका ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मैम बता दो सॉल्यूशन मिल जाएगा सॉल्यूशन। वो बायो नहीं है ना, वो फिजिकल और फिजिक्स है। दिस इज अ सॉल्विंग सब्जेक्ट, यू हैव टू सॉल्व, राइट। बिना सॉल्विंग के तो होएगा ही नहीं। एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट। तो मैं ना तुमसे सिर्फ वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, जो बिल्कुल बेतुके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जब मैं बोल देती हूँ ना सेम चीज की, यार दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा करो। कभी-कभी वो क्वेश्चन मुझे भी सही लगते थे, क्योंकि जब हम एक स्टूडेंट की तरह एस्पिरेंट की तरह पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें अपने पीयर्स का ऐसा लगता है कि हाँ सही तो पूछ रहा है, लेकिन एक्चुअली टीचर को पता है कि वो सही है या नहीं है।
अच्छा, मुझे अब ये जानना है तुमसे कि तुम्हारा पूरे दिन का स्केड्यूल कैसे दिखता था? कब तुम सोती थी और कितने घंटे पर सब्जेक्ट देती थी और कब जागती थी ऐसे? सुबह मैं उठती थी 8 या 9 के बीच में, फिक्स नहीं था, 8:30 भी उठ जाती थी। उठते ही ब्रश करना और बायो की बुक लेके बैठ जाना। अच्छा, शुरुआती बायो से? बायो, क्योंकि सुबह मेमोरी फ्रेश होती है। तो फिर मैं सुबह बायो का जो चैप्टर मैंने पढ़ लिया उसकी एनसीईआरटी पढ़ती थी, क्योंकि टेस्ट में मेरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत गलत जाते थे। डाटा वाला क्वेश्चन, कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, उसमें डाटा याद करना पड़ता है हमको, वो डाटा याद ही नहीं होता था। तो मैं शुरू में मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करती थी अपनी, 4 मिस्टेक नोटबुक बना ली थी मैंने अपनी 100 टेस्ट की सॉल्व करने के बाद, उनको सॉल्व करती थी। अच्छा, मतलब उनको देखती थी कि कहाँ चला गया। और फिजिक्स में क्या था कि फिजिक्स में आप क्वेश्चन नहीं लिख सकते हो, आप ये देखो कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है इस क्वेश्चन में, आप पूरा क्वेश्चन लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। तो किस स्टेप पे गलती हो गई, वो अप्रोच नहीं आई, क्योंकि अप्रोच से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पहले अप्रोच देख लो, फिर क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। कैलकुलेशन क्योंकि हमारी बात है, वो तो करनी ही पड़ेगी। सुबह उठ के बायोलॉजी, देन आई विल फ्रेश, टेक अ बाथ, ब्रेकफास्ट भी मैं करते करते पढ़ती थी। अंकल आंटी ब्रेकफास्ट करते करते भी पढ़ रही है? पोहा खा लिया तो बायो की बुक देख ली, और या फिर मिस्टेक नोटबुक देख ली। उसके बाद फिर मैं फिजिक्स सॉल्व करती थी। अच्छा, अगर लगता था कि नहीं फिजिक्स का चैप्टर तो ये वाला कल कर लिया था अच्छे से, देन आई वुड स्विच टू केमिस्ट्री। अच्छा, तो केमिस्ट्री खोल के मैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मतलब जो चीजें याद करने वाली होती हैं, तो मैं वो उसे लंच से पहले करना चाहती थी, कि ताकि मेरी मेमोरी में फिट हो जाए। ब्रेन फ्रेश होता है ना, तो अच्छे से याद हो जाता है। खाना खाने के बाद 15-20 मिनट टीवी देखा, और उसके बाद मैं अपना टेस्ट सॉल्व करती थी, मॉक टेस्ट 2 से 5 के बीच में। अच्छा, उसे फिर एनालाइज करते करते 6:30 बज जाते थे शाम के। देन आई वुड टेक अ ब्रेक में वही स्नैक्स करा, इवनिंग टी पी। उसके बाद फिर मैं फिजिक्स लेके बैठती थी आराम से, शांति से। अच्छा, फिजिक्स का लेक्चर आपका देखा, समझ आ गया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, उनको रिवाइज कर लिया, और 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अच्छा, और फिर उसके बाद बायो केमिस्ट्री जो भी वीक पॉइंट लगा वो देख लिया, टेस्ट में कहाँ गलती हुई वो देखा। और उसके बाद अगर कुछ ऐसा लगता था कि नहीं हो गया, तो मैं ये नहीं था कि कोई मूवी देख लूंगी या फिर नहीं आज का तो हो गया, मैं अगले दिन का टास्क ले लेती थी। अच्छा, कि मैं पढ़ लेती हूँ, कोई नहीं, हम कल रेस्ट ले लेंगे, मेरा ऐसा था। तो अगर देखूं तो सबसे ज्यादा मेजर टाइम मेरा फिजिक्स में गया है, क्योंकि मुझे लगता था कि फिजिक्स मेरी रैंक बढ़ा देगी, और यहाँ पे रैंक का गेम होता है। सेम मार्क्स आते हुए भी आपकी रैंक पीछे हो जाती है, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया होता है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो फिजिक्स को इम्प्रूव करा, फिर केमिस्ट्री को इम्प्रूव करा, और बायो तो ये था कि लास्ट के महीने में बायो पर बहुत ध्यान दिया, क्योंकि याद करने वाली चीज ज्यादा दिन तक याद नहीं रहती है। तो फिजिक्स तो शुरू से ही, मतलब फिजिक्स को तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था बायो के बाद फिजिक्स, देन केमिस्ट्री मेरा फेवरेट नहीं था। अच्छा, हाँ। याद रखने वाली चीजें कैसे याद रखती थी? बार बार याद करके, मैं आंखें बंद करके बोलती थी, और मैंने ना छोटे छोटे स्टिकी नोट्स को अपनी डेस्क के सामने चिपका लिया था। अच्छा, तो अगर मुझे लगता है कि आज का टास्क हो गया, तो सोने से पहले थोड़ा बहुत उसे देख लेती थी कि हाँ ये वाला डाटा याद है, ये वाला डाटा। तो इससे मेरी ना बहुत कम मिस्टेक्स होती थी टेस्ट में, क्योंकि जो 650 से 700 वाली लाइन होती है ना, वो नहीं हो पाती क्रॉस, वो बहुत क्रूशियल होती है। मुझे पता है, मैंने उसमें अपने 2 महीने दे दिए, और मैं ना अभी भी 685 एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं 700 लाना चाहती थी। लेकिन वो 650 से 700 वाले एफर्ट बहुत मैटर करते हैं, वो हर किसी से नहीं हो पाता। तो अभी इंटरव्यू से पहले भी तुम बोल रहे थे कि डेली बेसिस के ऊपर 12 से 14 घंटे की भी पढ़ाई हो जाती थी। तो इतना, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दिस, आप इतने टाइम के लिए पढ़ रहे हैं, तो बीच में तुम ब्रेक लेती थी, या फिर अपने फोकस को कैसे मेंटेन करके रखती थी 14 घंटों के लिए? क्योंकि 14 घंटे पढ़ना, इट इज़ अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू ऑफ कोर्स, बट फॉर द जनरल पब्लिक इट इज। सो व्हाट डिड यू डू 14 घंटा पढ़ने के लिए? मेरे अंदर पैशन था। हाँ। मेरे को कभी नहीं लगा कि मैं थक रही हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। पढ़ती थी मैं। और हाँ, मेडिटेशन आपको करना चाहिए 5 से 10 मिनट। आप मेंटल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मेंटल पीस नहीं होता है ना हमारे अंदर, तो पढ़ी हुई चीज हम 2 दिन में भूल जाएंगे। मेंटल पीस जरूरी है, मतलब आप मेंटली एकदम स्टेबल होने चाहिए पढ़ने के लिए। तो मेडिटेशन करो। एक्सरसाइज का टाइम तो मुझे भी मेरी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी नहीं मिला कि मैं जिम जा रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, इस सब का टाइम नहीं मिलता था। क्योंकि हमेशा मुझे ना ये चीज लगती थी कि अगर मैं रेस्ट कर रही हूँ ना, तो कोई और पढ़ रहा है और वो मुझसे आगे निकल जाएगा। तो मुझे ये लगता था। क्या बात है। मुझे लगता है ना, इंसान अपनी चॉइसेस होता है। तो तुमने हर बार हर इवेंट में हमेशा चूज किए कि तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन आगे रहे और सारी चीजें पीछे रहे। तो
तो इसीलिए अब जो तुम्हारे रिजल्ट है वो भी और बच्चों से आगे नजर आ रहा है और सारे बच्चे पीछे नजर आ रहे हैं। क्या बात है कनिष्का, वेरी अभी हमें तो बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, हम तो बहुत सारे स्टूडेंट से मिलते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हर बार जब हम किसी नए बच्चे से मिलते हैं ना तो एक नई चीज़ हमें पता लगती है। जैसे कि अभी तुमने मुझे बताया कि क्लास 11th की फिजिक्स के या फिर क्लास 11th के तुमने नोट्स ही नहीं बनाए, which is something which I'm hearing for the first time। बच्चा इससे डिमोटिवेट हो जाता है कि हमारे तो नोट्स ही पूरे नहीं है, हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। हाँ। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, वो यूट्यूब पे भी कहते थे हाँ। कोई नोट्स दे दो, कोई हाँ। टीचर के नोट्स दे दो। अगर नोट्स नहीं है तो पीडीएफ यूज कर लो, नोट्स से नहीं होता है, क्वेश्चन सॉल्विंग से फिजिक्स होती है। क्या बात है। और बायो के भी नहीं थे तो एनसीईआरटी पढ़ती थी, एनसीईआरटी पढ़ ली या फिर टीचर्स के नोट्स ले लिए, इनसे हो जाएगा। बस कंसंट्रेशन होना चाहिए, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलते प्रिपरेशन के अंदर। अच्छा, तो मंडे टू संडे ऑल डेज यू वर स्टडिंग? या एक भी ऑफ नहीं बीच में? नहीं, सिर्फ अपने बर्थडे पे ले लेना या फिर फेस्टिवल पे 2-3 घंटे का ब्रेक ले लेना। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ है कि मॉक टेस्ट में मान लो अगर तुम्हारे कंसिस्टेंटली लेट अस अज्यूम 620 मार्क्स आ रहे हैं अजम्पशन के बेसिस पे, एक टेस्ट में 590 आ गए तो आप 6 से 5 में चले गए, वो चीज दिमाग के साथ खेलती है, तो तब कैसे डील करती थी इस चीज के साथ? तब मैं आपको अंदर से कहती थी अगर अगली बार तू नहीं लेके आई ना तो देख लियो। मतलब मेरे अंदर से ना अपने आप को मैं बहुत ज्यादा वो रखती थी, करना है तो करना है। मतलब मैं अपने आप को एक तरीके से ना डराती रहती थी। कोई नहीं डराता था मुझे, सब कहते थे तो सही चल रही है, कोई इतना सीरियस नहीं होता पहली प्रिपरेशन में। लेकिन मैं अपने आप को ही अंदर से कहती थी कि नहीं तुम कर रहे हो, 720 वाला तो एक्सक्यूज नहीं देगा ना, तुम क्यों दे रहे हो, तुम भी 720 की तैयारी करो। तो मैंने तो 720 की ही तैयारी करी थी। क्या बात है। किसी ने ना बहुत अच्छी चीज बोली है, आप जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट खुद पे होते हैं ना उतनी आसान आपकी लाइफ बन जाती है। मैं अपने पे बहुत स्ट्रिक्ट थी। क्या बात है। बहुत ज्यादा, मतलब अगर रूटीन है तो वो रूटीन ही है, ब्रेक नहीं होना चाहिए। कोई तुम्हें कितनी भी सहानुभूति दे दे कि नहीं तुम सही चल रहे हो, अरे 12th ही तो है, ड्रॉप ले लेना, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। मेरा ड्रीम था, कॉलेज तो था, आपको पैशनेट होना ही पड़ेगा। अच्छा, और जैसे अभी तुमने बोला कि क्लास 12th के साथ तुमने क्लास 11th भी मैनेज की, तो स्कूल के जो आवर्स हैं उसने कभी मतलब एक बाधा की तरह नहीं आए वो तुम्हारी प्रिपरेशन में कि यार 6 घंटे जा रहे हैं, 7 घंटे जा रहे हैं, आई कुड हैव डन 1 चैप्टर ऑफ फिजिक्स इन दिस टाइम? बहुत ज्यादा। स्कूल में तो मैं पढ़ती ही नीट का थी, एंड माय स्कूल टीचर्स वर लाइक ये पूरे दिन पढ़ती रहती है, इसका कोई दोस्त ही नहीं है। हाँ। क्यों नहीं करती है ये? तो मैं स्कूल की छुट्टी मारती थी। अगर 7 डेज है ना तो आई वुड ओनली गो 3 डेज। तो अच्छा। मेरी अटेंडेंस बाद में बोर्ड्स के टाइम पे मेरे टीचर ने पर्सनली कहा था कि अपनी अटेंडेंस को देख लो, इट इज नॉट 75%, आप बोर्ड में नहीं बैठ पाओगे। तो मतलब बाद में ना मुझे अपने मन को एकदम मार के जाना पड़ता था कि यार जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपने नोट्स को और एनसीईआरटी को लेके जाती थी कि सबसे पीछे वाले डेस्क पे बैठूंगी और आराम से पढ़ूंगी, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट के दिन बच्चे कम आते हैं। तो मुझे बहुत साइलेंस रहता था क्योंकि मैम अपना काम कर रही होती थी स्कूल से रिलेटेड और मैं अपना आराम से पीछे बैठ के अपने क्वेश्चन सॉल्व करती थी। क्या बात है, वेरी नाइस। अब मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस है ना, एक तो क्योंकि आप जब स्टूडेंट से डेली बेसिस पे डील कर रहे हो तो मेरे तो हर क्लास में हजारों बच्चे आ रहे हैं, हर बच्चे का एक क्वेश्चन है। अब डेली बेसिस पे 365 मल्टीप्लाई कर दो 1 साल के क्वेश्चन हो गए, 6 साल मल्टीप्लाई कर दो तो 6 साल के क्वेश्चन हो गए। तो अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि वी ऑल नो, आई एम अ टीचर सो आई डेफिनेटली नो दिस, कि एनसीईआरटी सेंटर की बातें पूछी जाती है ना, बट स्टिल वी हैव मेनी मॉड्यूल्स, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं बहुत रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, जिसमें एनसीईआरटी से बहुत सारी चीजें बाहर की भी हैं। तो व्हाट डिड यू यूज टू फॉलो? तुम सिर्फ एनसीईआरटी सेंटर की रहती थी या फिर बाहर का भी पढ़ती थी? बाहर का भी पढ़ती थी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था अपने मार्क्स के साथ। अगर मुझे एक दिल्ली का टॉप कॉलेज चाहिए तो मैं रिस्क नहीं ले सकती ना, तो इसलिए मैं थ्योरी नहीं पढ़ती थी कभी मॉड्यूल की। आई वुड से फिजिक्स के क्वेश्चन अगर मुझे लगता था कि ये जेईई में आता है, जैसे कि आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, ये सब नीट के एजुकेटर पढ़ाते नहीं है, तो फिर लेकिन मैं उसे करती थी, मैं मॉड्यूल से पढ़ लेती थी। मैंने कहा एनटीओ में भरोसा नहीं है, हमारे साथ एक्सपेरिमेंट कर दे, क्योंकि 2016 का फेज 2 का पेपर देख के तो हर बच्चा डर जाता है। मैं खुद डर गई थी कि यार ये क्या पूछ रखा है इन्होंने। तो लेकिन मैं ज़्यादा भी बाहर नहीं गई और मॉडरेटली कि लगता था कि हाँ ये आ सकता है, जेईई मेंस में आता है, एडवांस की चीज़ें कभी नहीं छुई मैंने, मेंस की चीज़ें थोड़ी बहुत छू लेती थी।
और मुझे लगता था कि इतना सफिशिएंट है, आप एनसीईआरटी से बाहर मत जाओ, बिल्कुल भी नीडेड नहीं है। अब पैटर्न चेंज हो गया है 4-5 सालों के अंदर। पहले जब एनटीए कंडक्ट नहीं करवाता था तो बहुत, जैसे अब एआईपीएमटी होता था, उसकी पीवाईक्यूज मैंने पर्सनली नहीं करे हैं। टीचर कहते थे कि 36 ईयर्स के लगाओ, मैंने कभी नहीं करे। आप तो 10 ही बताते हो, क्योंकि बायो फिजिक्स के कुछ कहते थे कि 36 के भी लगा सकते हो या 12 के लगा लो। मैंने नहीं, मैंने सिर्फ 10 इयर्स के ही लगाए हैं, और 10 इयर्स इज सफिशिएंट, क्योंकि पैटर्न वही है, आपको वही फॉलो करना है। उससे पहले का सिलेबस अलग था, बुक्स का कंटेंट अलग था। एग्जैक्टली। इसी के ऊपर मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगी, जैसे कि अगर तुम 36 इयर्स के सॉल्व करोगी ना, इन केस अगर तुमने किए होते, हाँ, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारे ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बहुत कॉम्प्लेक्स आते थे पहले, अब नहीं आता। तो जो बच्चा 36 इयर्स के को सॉल्व कर रहा है या फिर उसके बेसिस के ऊपर पढ़ रहा है, वो टेंशन में आ जाएगा और उसके लिए पढ़ने वाला कंटेंट बढ़ गया ना। और आप ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो आ ही नहीं सकती नीट के एग्जाम के अंदर। अच्छा, मेरा जो तुमसे ये जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बेसिस के ऊपर नहीं था, थ्योरी के बेसिस के ऊपर ही था। थ्योरी नहीं करी मैंने, थ्योरी में सिर्फ एनसीईआरटी सेंट्रिक चली हूँ, और फिजिक्स की एनसीईआरटी कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन मैम के टेलीग्राम पे एनसीईआरटी हाइलाइट्स नाम का पीडीएफ अवेलेबल था। मॉडर्न फिजिक्स का पढ़ा था, और मैग्नेटिक का पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ा था, जो मुझे लगता था ना कि ये आ सकता है, थर्मो, केटीजी, इनमें से एनसीईआरटी की लाइंस आ जाती हैं, तो वो पढ़ा था। हर चैप्टर के एनसीईआरटी का टाइम मिला ही नहीं मुझे, क्योंकि 11th 12th दोनों मैनेज करना था ना, तो नहीं मिल पाया। और इस बार एनसीईआरटी पे जो क्वेश्चन आया ना एटम्स का, इसलिए वो डाउट में चल रहा है। अभी ये जो एटम्स वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो कोई भी बच्चा जो अभी देख रहा है, तुम दोबारा से मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके एक्चुअली में इसको वेरीफाई कर सकते हो। उस एनसीईआरटी हाईलाइट जो एटम्स चैप्टर की है, उसके अंदर मैंने ये वाली चीज हाईलाइट की हुई है, हाँ, दैट एटम्स इज दी, हर एटम का एक कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो। तो वही बात है ना कि आपको सिर्फ टीचर्स के बारे में पता है या फिर आप एक्चुअली में टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अब जैसे कि मैं 7 क्वेश्चन सीरीज की बात करूं, उसके अंदर कितने आराम से 6000 क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब मिला के। एक बच्चा शुरू कर देगा, फिर बाद में पूरा गो थ्रू नहीं करेगा, मैं भी 1000 क्वेश्चन करेगा, तो उसको थोड़ी पता चल पाया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दैट क्वेश्चन सीरीज। जब वो खत्म होने वाली थी, देन आई फाउंड दिस सीरीज, और मुझे तो पहले डिमोटिवेशन आ गया कि ये तो खत्म होने वाली है, और कितनी वीडियोस हैं इसकी, कुछ 100 के ऊपर हैं वीडियोस, 120-130 वीडियोस हैं। पहले डिमोटिवेशन आ गया कि इतने क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं वही था कि बस करना है तो करना है, तो टाइम निकालती थी मैं उसके लिए। लेकिन आपको अगर करना है ना तो आप कर लोगे, कोई एक्सक्यूज नहीं चलते। ये पॉइंट ना मुझे लगता है मुझे पहले भी उठाना चाहिए था, लेकिन मैं तुम सबको बताना भूल गई। कनिष्का एक ये भी एग्जाम्पल है कि YouTube का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो सकता है। मतलब कनिष्का ने बैच खरीदा, लेकिन जितनी भी और बैच से अनरिलेटेड जो प्रिपरेशन थी, जो मेजर प्रिपरेशन थी, जो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से थी, वो सारी की सारी यूट्यूब से की है। हाँ। मैं चाहती हूँ कनिष्का एक बार ना इसके ऊपर भी कमेंट करो कि तुम टीचर्स को यूट्यूब पे ढूंढती कैसे थी। क्या ऐसा होता था कि तुम्हें एक सब्जेक्ट का टीचर मिल गया तो तुम दूसरे सब्जेक्ट की टीचर को भी देखती थी? मतलब आई जस्ट वांट टू नो विद what mentality did you use to go to YouTube? बायो के लिए बहुत पर्सनली स्ट्रगल किया है मैंने। बायो के लिए मुझे लगता था कि टीचर तो एनसीईआरटी से बहुत बाहर जा रहे हैं, तो फिर मुझे जो मेरे बैच के टीचर थे वो बहुत सही लगे, वो बहुत अच्छी बायोलॉजी पढ़ाते थे, तो मैंने उन पे स्टिक करा। फिजिक्स की बात करूं तो जो मेरे बैच के टीचर थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन रिवीजन के लिए ना, जब एक्चुअली वो डिटेल में पढ़ा रहे थे ना, तो मुझे रिवीजन की नीडेड थी, क्योंकि 11th भी करनी थी। तो फिर रिवीजन में मैंने आपको फॉलो किया। आपका 9 डेज ड्यूटी हो गया, 30 डे कैप्सूल हो गया, ये सब। 9 डेज ड्यूटी तो बिल्कुल लास्ट में देख रही थी, क्योंकि बस उस टाइम पे ना हमें ये नहीं पता होगा कैसे क्वेश्चन करने हैं, तो वो आपने उसमें दे रखे हैं कि ऐसे क्वेश्चन करके जाओ बस। क्योंकि बहुत सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं हम 2 साल के अंदर, हमें लास्ट में पता ही नहीं होता क्या पढ़ के जाना है। तो वो देख लिया था। मैम का यूट्यूब का फुल यूज किया है मैंने, मतलब 180 आउट ऑफ 180 आ जाएंगे आपके। और अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो मेरे जो टीचर थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बस आपको बाहर नहीं जाना, आप अपने टीचर के लिए लॉयल रहो। जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो ना, उसमें शिद्दत से उन्हें फॉलो करो, वो तुम्हें सब करा देंगे। ये मत सोचो कि यार उनके टीचर तो ये पढ़ा रहे हैं, उनके टीचर तो ये पढ़ा रहे हैं, ये नहीं सोचना है। जो तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं दैट इज सफिशिएंट। क्या बात है, इतना अच्छा लग रहा है कनिष्का तुमसे बात करके। और क्योंकि तुम्हारे आंसर्स भी ना बहुत ही टू दी पॉइंट और बहुत ही जेन्युइन आंसर्स हैं। तुम्हारे आंसर में कोई एक ऐसी एडवाइस नहीं है जो बहुत ही डिफिकल्ट टू फॉलो, बहुत ही सीधी बातें हैं, जिससे ये सिर्फ दर्शाया जा रहा है कि नीट की प्रिपरेशन सिंपल है। हम उसको हमारे दिमाग में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और उसको उसकी खिचड़ी बना लेते हैं और उसी के अंदर फंसे रहते हैं, है ना।
अच्छा, अब कनिष्का तुम्हारे पेरेंट्स भी यहीं पे हैं, तो मैं एक बार जानना चाहूंगी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी किस तरीके से हेल्प की है, क्योंकि तुम्हारा जो रिजल्ट है सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो सकता, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ वर्ड्स तुम अपने पेरेंट्स के ऊपर भी बोलो। मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। घर की ऐसी लड़की हूँ मैं जिसने कोई काम ही नहीं करा, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे कभी काम करने के लिए बोला ही नहीं। ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे लड़कियों को कहा जाता है कि काम करो, है ना, काम मतलब पढ़ लिख के क्या हो जाएगा, काम तो करना ही आना चाहिए, लड़की को पढ़ा लो मगर काम भी आना चाहिए। मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी भी ये नहीं कहा। पापा तो बहुत सपोर्टिव थे, ऐसे पापा नहीं मिलते किसी को भी, लड़कियों के लिए मतलब ब्लेसिंग है और होने ही चाहिए, और ऐसे पापा मिल जाएं तो बहुत बढ़िया है। और मम्मी भी बहुत अच्छी मिली हैं। आई होप सबको ऐसे मम्मी पापा मिले, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना इज़ द बेस्ट फीलिंग, क्योंकि आप कितना भी कुछ कमा लो, ये सब चीज़ें सबको नहीं मिल पाती हैं। क्या बात है। अभी जो तुमने बोला ना कि तुम्हारे मम्मी ने तुम्हें काम नहीं करवाया, हाँ। मैं इसी पे कुछ ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि मेरी जो मम्मी है ना, मम्मी पापा हैं, तो उनका भी बिल्कुल सेम रूल था। हम हरियाणा के ना बहुत ही छोटे गांव से आते हैं, जहाँ पर लिटरली शादी 18 की उम्र में हो जाती है। मेरी मम्मी की शादी हुई थी जब वो 16 साल की थी, उनकी बहन की शादी हुई थी जब वो 3 साल की थी। हम उस बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा का ना एक बहुत ही लेजर फोकस था, मेरी लड़की बर्तन नहीं उठाएगी, हाँ। मेरी लड़की पढ़ेगी। तो अब जब तुमने ये चीज़ बोली ना, मुझे बस अपने मम्मी पापा की याद आ गई। और ये बहुत सही बात है कि एक बच्चे की सक्सेस सिर्फ उसकी सक्सेस नहीं होती, मम्मी पापा की सक्सेस भी होती है। मैं देख पा रही हूँ तुम्हारे मम्मी पापा इमोशनल हुए हुए हैं, लेकिन ये बनता है अंकल आंटी। आपकी बच्ची ने इतना जो मेहनत किया और आपकी बच्ची को पता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं, ये एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। और कुछ बोलना चाहोगे? और कुछ बोलना चाहोगे बच्चों को? नहीं, और कुछ बोलना चाहोगे बच्चों के पेरेंट्स को? कोई मैसेज देना चाहोगे? सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बच्चा ड्रॉप भी ले रहा है, क्योंकि ड्रॉपर्स बहुत मिलते हैं यूट्यूब पे, कमेंट सेक्शन में भी ज़्यादातर ड्रॉपर्स ही होते हैं। तो वो मैं देखती थी कि वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर पीयर्स आगे निकल गए हैं, और उनकी फ़ोटोज़ देख के कॉलेज की तो बहुत अजीब फील होता है। तो पेरेंट्स को बहुत सपोर्टिव होना ज़रूरी है। अगर लड़की है तो काम 1 साल के लिए काम छुड़वा दो, पढ़ने दो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अब आ रहा है ना रेवोल्यूशन, वो एजुकेशन के लिए आ रहा है। अगर एजुकेटेड नहीं होगी ना कोई लड़की, तो फिर वो किसी की गुलाम बन के ही रह जाएगी। और लड़कों को भी सपोर्टिव होना चाहिए, एजुकेटेड रहो और रिस्पेक्ट करो सबकी, गर्ल्स वुमेन सब इक्वल हैं, कोई भी कम नहीं होता। क्या बात है, इस बात पे तो ताली मैं बजाना चाहूंगी। क्या बात है कनिष्का, थैंक यू सो मच। अंकल आंटी एक बार आप प्लीज आइए ना। मैं एक बार कनिष्का के मम्मी पापा को भी बुलाना चाहूंगी स्क्रीन के आगे। मैं चाहती हूँ देखो इनके प्राउड फेसेस, ताकि तुम्हें पता लगे कि जब तुम मेहनत करोगे और जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तो तुम्हारे मम्मी पापा के मुंह के ऊपर कैसी चमकान आती है, कैसे वो प्राउड फील करते हैं। एक बच्चे की सक्सेस सिर्फ बच्चे की नहीं होती, उनके पेरेंट्स की भी होती है। ये कुछ बोलना चाहेंगे अंकल आंटी? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी मेरी बेटी है, ऐसी सबकी बेटी है। क्या और आपने सोचा? बचपन से ही अच्छी बच्ची है मेरी, मतलब ये अब अच्छी नहीं है, ये बचपन से ही अच्छी है। क्या बात है। आप जैसे पेरेंट्स आई होप सब बच्चों को मिले इतना आपने जो सपोर्ट किया है, और आपके सपोर्ट से आज कनिष्का इतना अच्छा रैंक लेके आई है। तो मैं आप दोनों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, क्योंकि आपको करना चाहते हैं, आपने इसको इतना अच्छा पढ़ाया है, आपकी वजह से ही यहाँ पर है। बस जैसे माँ बाप की ड्यूटी होती है, वैसे टीचर्स की ड्यूटी होती है। थैंक यू सो मच। दैट इज ऑल एवरीवन। यही मैं शेयर करना चाहती थी सारे के सारे नीट एस्पिरेंट से।